में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही, जहां युवक ने अपना जीवन किया समाप्त। आरोपी दरोगा को एसपी ने किया लाइन हाजिर। जानकारी के अनुसार महोबा में विद्यालय संचालक के घर में घुसकर दरोगा द्वारा अपमानित करने से आहत होकर युवक ने अपना जीवन समाप्त कर लिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल आपको बता दें कि यह पूरा मामला जनपद के श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अतरार माफ गांव का है, जहां पेशे से विद्यालय संचालक के घर में घुसकर श्रीनगर कोतवाली में तैनात दरोगा ने अभद्रता की, जिससे युवक ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। मृतक के बड़े भाई ने बताया कि बीते रोज उसका छोटा भाई बाइक से जा रहा था, तभी शराब ठेका संचालक ने सरेआम लोगों के सामने उसे अपमानित कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आरोप है कि शराब ठेका संचालक ने झूठी शिकायत कोतवाली के दरोगा से कर मारपीट और लूट का आरोप लगाया था, जिस पर दरोगा मृतक के घर आए और परिवार के सामने अभद्रता कर अपमानित कर डाला। पत्नी और परिवार के सामने खुद को अपमानित देख मृतक अध्यापक ने सब्र का बांध टूटा और आहत होकर मृतक ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। इस मामले में शिकायत के बाद परिवार ने जमकर हंगामा भी काट दिया। सूचना पर एएसपी सत्यम सहित जिले के 4 थानों की मौके पर पुलिस पहुंच गई, जहां परिजनों की मांग पर दरोगा पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। तब कहीं जाकर परिवार के लोग शांत हुए। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा सबका पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में को लेकर पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने बताया कि परिवार द्वारा हल्का दरोगा का नाम सामने आने पर तत्काल उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है और उस मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। गुण-दोष के आधार पर जो भी जांच में सामने आएगा उसके तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। मेरा नाम ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है, जो कि मेरा भाई था छोटा राजेंद्र प्रताप सिंह। उसके खिलाफ जो है ठेकेदार जो दारू का ठेकेदार है, उसने झूठी रिपोर्ट दी कि इन्होंने आकर के मुझे मारा पीटा और लूट की है, और फ़ोन से सूचना दी गई पांडे जी को या मान लो थाना इंचार्ज जो भी रहा उसको, और उसी सिर्फ रिपोर्ट के आधार पर पांडे जी जो है रात्रि के 11:30 बजे हमारे घर पर आए। कौन पांडे? जो अतरार के जो थाना इंचार्ज हैं वो आए और उन्होंने बताया कि तुमने वहाँ पर दारू के ठेके पर जाकर के तुमने सेल्समैन या लोगों को मारा पीटा है और लूट पाट की है, और अपमान मतलब जिस ऐसे शब्दों का प्रयोग होना पड़ा जिससे सब पूरा परिवार अपमानित हुआ। और उस अपमान को भैया ने ये भी बोला कि मैं आप लोग मतलब मेरे यहाँ आए हो, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, आप उसको देख लेते, मैंने कोई गलती नहीं की है आप मतलब, क्योंकि और उसको उस जो अपमान हुआ उसकी ये बात उसको अपनी बहुत ज़्यादा खल गई। और रात्रि के 2 बजे दोनों इन लोगों के ये 11:30 पर आए थे पांडे जी, और 2 लोग पुलिस वाले थे साथ में, और इसके बाद आने के बाद वो जो है सब लोगों को ये देख लिया कि सो गए, तो वो रात्रि में लगभग 2 बजे के समथिंग घर से बाहर निकल गया और वहाँ से मरणों फांसी अपने आप को आत्महत्या करने से पहले उसने इन दोनों लोगों के खिलाफ करण सिंह राजपूत जो वहाँ पे है, जिसने झूठी गवाही मतलब झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई, और पांडे जी के खिलाफ बयान दिया कि मैं इन्हीं कारणों के कारण इन्हीं लोगों की वजह से अपनी आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी कोई गलती नहीं है और मुझे इंसाफ दिलाना। इससे पहले मैंने जो FIR भी लिखवाई उनको, तो कम से कम मुझे 3 बार अपने द्वारा लिखी हुई FIR को फाड़ के अलग करना पड़ा, और उन्होंने कहा जो यहाँ पर जो साहब लोग जो इंचार्ज रहे कि नहीं इस तरीके से लिखो, इस तरीके से लिखो, और अपने मुताबिक उन्होंने जो है FIR को दर्ज करवाया और उसको दर्ज कर लिया है। और अब मैं जो है चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने जो FIR लिखी थी, जो साक्ष्य भी है मेरे पास, मैं कोई किसी को अलग तरीके से नहीं फंसाना। जो साक्ष्य है किस वजह से क्या हुआ वो तो चला गया, मैं नहीं बता सकता कि क्या हुआ उसके साथ, लेकिन बस उसने मरने से पहले जो है अपना WhatsApp के माध्यम से मैसेज किए, और उसी मैसेज के आधार पर और जो FIR और अन्य चीज़ें जो हुई उसी के आधार पर उन लोगों को दोषी ठहरा रहा। दोषी मानते हैं इस प्रकरण में जो भाई के ही अनुसार दोनों लोगों को, करण सिंह राजपूत जो टपरियन का निवासी है, शायद उसके पिताजी का नाम बलराम राजपूत, और पांडे जी का नाम जो है उसने कहा है, बाकी ज़्यादा मैं जानता नहीं उनके बारे में।
चौकी इंचार्ज हैं, मतलब अतरार के इंचार्ज तो हैं ही हैं वो। करण राजपूत क्या कोई नेता था? नहीं, उसका ठेका है वहाँ पर कैमाहा में, और वो ठेकेदार के ही माध्यम से ये चीज़ें हुई थी। दारू का ठेका है, जबकि वहाँ कैमरा भी लगे हुए थे। अगर आपको मौका मुआयना देखना था तो देख भी सकते थे। दिनांक 11 जनवरी को थाना श्रीनगर महोबा पर एक व्यक्ति की आत्महत्या के संदर्भ में उसके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई। परिजनों ने तहरीर में बताया कि गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा 10 जनवरी को मृतक के ऊपर झूठा चोरी व लूटपाट का एक पुलिस कंप्लेंट की गई थी, जिसकी जांच हेतु हल्का प्रभारी मौके पर गए थे। और थोड़ी देर बाद जब वहां से सब लोग चले गए, थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति घर से चला गया और जाकर उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस तरह की तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है व अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें एक विषय यह सामने आया, परिजनों द्वारा बताया गया कि हल्का प्रभारी का आचरण ठीक नहीं था और भी कुछ आरोप उन्होंने इनके ऊपर लगाए हैं। इस मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए उक्त हल्का प्रभारी को लाइन हाजिर करते हुए इसके ऊपर डिटेल्ड जांच राजपत्रित अधिकारी द्वारा कराई जा रही है। साथ ही इस मुकदमे का गुण दोष के आधार पर त्वरित निस्तारण करते हुए दोषियों का दोष निर्धारण करने के लिए विवेचक को निर्देशित किया गया है।